शनिवार को लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में शोक नदी में ट्रेनिंग के दौरान हुए टैंक हादसे में देश के 5 जवान शहीद हो गए थे। देश सेवा में शहीद हुए 5 जवानों में एक शहीद डीएफआर भूपेंद्र नेगी उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक का रहने वाले थे, जिसने देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भूपेंद्र की शहादत की खबर जैसे ही उसके गांव बिशल्ड पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पौड़ी का लाल डीएफआर भूपेंद्र नेगी अपने पीछे 3 बहन, पिता और पत्नी समेत 2 बेटी और एक बेटे को दुनिया से अलविदा कह गया। 38 वर्षीय शहीद जवान डीएफआर भूपेंद्र नेगी की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। भूपेंद्र के पिता, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे देहरादून में रहते हैं, लेकिन भूपेंद्र को अंतिम विदाई देने परिजन गांव पहुंच गए, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि भूपेंद्र 18 साल से सेना में सेवा दे रहे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिशल्ड में हुई, जबकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने राजकीय इंटरमीडिएट पावो से की और फिर वो देश सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। शहीद भूपेंद्र खुशमिजाज सैनिक था। उनका सोशल मीडिया अकाउंट इसकी गवाही दे रहा है। बीते साल जुलाई में ही भूपेंद्र गांव आया था और अपने प्रमोशन की खबर अपने दोस्त को सुनाई, जिस पर दोस्त ने उन्हें बधाई दी। लेकिन उनके दोस्त को भी नहीं पता था कि भूपेंद्र नेगी आखिरी बार गांव पहुंचा है। इसके बाद उनकी शहादत की खबर ही गांव तक पहुंचेगी। गांव के ग्रामीणों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि भूपेंद्र ने अलविदा कह गया है। सर, ये बात सुन के जब फौज में एक दुर्घटना हुई तो पूरे गांव का माहौल बहुत गमगीन है और एक गांव को प्राउड भी है कि हमारे गांव का लड़का शहीद हुआ है देश के लिए। तो मैं पूरे परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से सांत्वना उस परिवार की देता हूं और हमें प्राउड भी है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का लड़का देश के काम आया है। किस तरह से उनका जीवन बीता था यहाँ पे, क्या कुछ यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ? सर, वो इसी जैसे पावर इंटर कॉलेज तक उसने 12वीं पास किया है। यही खेल कूदों में भी रहता था। उसकी पहले से इच्छा थी कि मैं फ़ौज में जाऊं और पिछले साल ही वो अपनी बुआ को बोल के गया था कि मैं जिस दिन उसकी दादी ख़त्म हुई कि तो मैं उस दिन हवलदार बना, मैं सूबेदार बन के ही घर आऊँगा। रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में रहूँगा। भले ही उसके बच्चे वगैरह देहरादून पढ़ रहे थे, पर उसका मन गांव में ही लगा रहता है। जो हमारे गांव का कल भूपेंद्र सिंह नेगी शहीद हुआ है, बहुत ही होनहार लड़का था। पहले तो देश की क्षति है, फिर गांव का तो है ही है, इसमें क्षति है। वो उसने हाई स्कूल इंटर यहीं बिसल्ट से ही करा था, पाबो से करा है। जूनियर प्राथमिक शिक्षा बिसल्ट और हाई स्कूल उसने इंटर पाबो से करा था। और उसको 18 साल सर्विस करने हो गए थे फौज में। किस तरह से उनका जीवन काल यहाँ पे बीता था गांव में? किस तरह से मिलनसार हुए थे? बहुत बार गरीब लोग थे। उसके पापा एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे और वो बड़ी मुश्किल से फौज में भर्ती हुआ था। तब उनका थोड़ा अच्छा वाला वो चल रहा था, गुजारा चल रहा था। अब अपने पीछे किन को छोड़ गए? अपने पीछे वो मिसिस को छोड़ गया। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अभी कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे? वो कल पार्थिव शरीर कल पहुँचेगा इनका। यहीं से फिर दाह संस्कार होगा गाँव से ही। शहीद जवान भूपेंद्र नेगी के जाने से उनके परिवार और ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल है। भूपेंद्र का पार्थिव शरीर कल उनके गांव पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई पावो घाट में दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।